अरे संतोष ये क्या कर रहे हैं? ऐसे मत करिए। अरे रीना, आज के दिन नहीं करूँगा तो और कब करूँगा? आज तो हमारी शादी की सौगात है, तुम मेरी बीबी हो। तो क्या हुआ, आपकी बीबी क्या आज के लिए हो या जिंदगी भर के लिए? वो सब मुझे नहीं पता। अरे छोड़िए ना। संतोष और रीना पति पत्नी दोनों बिस्तर पर होते हैं, तभी वहाँ पर संतोष की भाभी सीमा बिस्तर के पीछे छुप छुप कर उनकी वीडियो बना रही होती है। अब आएगा मजा, और करो देवर जी मजा, फिर न दिखाऊंगी मैं अच्छे से सजा। ऐसे कुछ समय बीतते हैं। अरे संतोष छोड़िए छोड़िए, मैं आती हूँ। अरे मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रही हो? आती हूँ, इंतजार कीजिए। फिर रीना वहाँ से चली जाती है और संतोष बिस्तर पर बैठकर रीना का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसकी भाभी बेड के पीछे से बाहर आती है। बस हो गया काम, बन गया पूरी तरह से अच्छे से। संतोष अपनी भाभी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आज मेरी सौगात है और आप मेरे कमरे में छुपकर और हमारे वीडियो निकाल रही थी। आपको शर्म नहीं आई? अरे देवर जी, किस बात की शर्म? जब आपको शर्म नहीं है तो मुझे कैसी शर्म? अरे भाभी, ये क्या कह रही हो आप? अरे देवर जी, आप तो अच्छी तरह से समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहती हूँ। कहिए, आपको क्या चाहिए? ये वीडियो डिलीट कर दीजिए। अरे देवर जी, ये वीडियो तो तभी डिलीट हो पाएगी जब मेरी तमन्ना पूरी होगी। आप मेरी तमन्ना पूरी कर दीजिए, मुझे खुश कर दीजिए, तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगी। ये क्या कह रही हो भाभी आप होश में तो हो? हाँ हाँ देवर जी, मैं पूरी होश आवाज में कह रही हूँ। आखिर संतोष का सीमा के साथ क्या रिश्ता है? सीमा कैसी तमन्ना की बात कर रही थी, जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। आज सीमा का जन्मदिन था। सीमा कमरे में थी, तभी उसका पति मंतोष आता है। अरे सीमा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू जी। वैसे मेरा गिफ्ट कहाँ है? अरे सीमा, इस बार नहीं दे सकता, थोड़ी सी पैसे की तंगी चल रही है। बॉस से बात किया था, लेकिन बॉस भी एडवांस देने को इनकार कर दिए, तो इस बार माफ करना, अगली बार पक्का दूंगा कुछ न कुछ अच्छा। क्या जी, हर बार का आपका यही बात रहता, अगली बार दूंगा अगली बार दूंगा, लेकिन अगली बार तो कभी आता ही नहीं है। क्या करूँ, काम ही ऐसा करता हूँ, उतने पैसे है नहीं ना जो तुम्हारे सारे शौक पूरे कर पाऊँ। अब जा रहा हूँ ऑफिस के लिए, देर हो जाएगी वरना बॉस से 2 बातें सुननी पड़ेगी। फिर मंतोष वहाँ से ऑफिस के लिए चला जाता है और इधर सीमा उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर मंतोष का भाई संतोष आता है, सीमा का देवर। अरे भाभी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे देवर जी, आपको याद है आज मेरा बर्थडे है? क्यों नहीं याद होगा, मैं कैसे भूल सकता हूँ। और आपका गिफ्ट भी लेके आया हूँ, ये लीजिए आपका गिफ्ट। कैसा है जरा देख के बताइए। सीमा संतोष का गिफ्ट देखकर बहुत चौंकी रह जाती है। अरे देवर जी, ये तो हीरो का हार है, इतना महंगा गिफ्ट आप मुझे दे रहे हैं? अरे दे रहे हैं तो क्या हुआ, क्या दिक्कत है इसमें? आप तो मेरी भाभी हो, आपको नहीं दूंगा तो और किसका दूंगा? अभी आपको पसंद तो आया ना? अरे देवर जी, बहुत पसंद आया, बहुत, थैंक यू। वैसे भाभी शाम को पार्टी रखी है, उसमें सभी कोई मिलकर मस्ती करेंगे। अभी मैं चलता हूँ। ये कहते हुए संतोष वहाँ से चला जाता है और इधर सीमा मनी मन सोचती है, अरे ये इतना महंगा गिफ्ट मुझे दिए, हीरो का हार, और एक मेरे पति है जो मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं दिए। काश मेरी शादी इनसे हुई होती, मैं तो राज करती, राज। वाह, कितना अच्छा नेकलेस है। ऐसे ही समय बीतते हैं। एक रोज संतोष और पूजा पार्क में बातें कर रहे होते। संतोष और पूजा एक दूसरे से प्यार करते थे। उसी पार्क में सीमा घूमने गई थी और उधर से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर संतोष पर पड़ती है। अरे ये तो संतोष है। देवर जी, ये किसके साथ है? ओह, उसका मतलब उसकी गर्लफ्रेंड है। हाँ देवर जी, मुझसे छुपा के रखे, अभी तक मुझसे नहीं कहे। देवर जी रुकिए। फिर सीमा वहाँ से चली जाती है और उधर संतोष और पूजा दोनों अपना समय व्यतीत करते हैं वहाँ। ऐसे वक्त बीतने के साथ साथ संतोष अपनी माँ की बात नहीं काट पाता है और संतोष की शादी रीना के साथ करा दी जाती है। संतोष कुछ नहीं कह पाता है और रीना से शादी कर लेता है। अरे देवर जी, उस लड़की से प्यार करते थे तो फिर इससे क्यों शादी की, उससे क्यों नहीं? जरूर कुछ बात है। वर्तमान समय। अरे भाभी, आप ये सब क्यों कर रही हो और क्या चाहिए आपको? अरे देवर जी, आपको तो पता है ना, मेरे पति एक नंबर के कंजूस है और कम कमाते।
मुझे तो कोई गिफ्ट लाके देते नहीं है, और आप देते थे, अब आपका देना भी बंद हो गया। तो अब मैं क्या करूं, मुझे तो आदत सी पड़ गई है ना। अब आपकी शादी हो गई, अब तो और भी कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे तो कुछ न कुछ गिफ्ट चाहिए, वो भी महंगे वाले। अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है, वरना ये वीडियो मैं। क्या भाभी, आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? किसको दिखाओगे वीडियो? दिखा दो। मुझे पता है कि कोई लड़की है जो आपसे प्यार करती है और आप भी उससे प्यार करते हो, लेकिन आप उसे अपने शादी के बारे में बताए नहीं हो। तो क्या दो रखने का इरादा है क्या? मैं बस वीडियो उन्हीं को दिखा दूंगी, आगे आप सोच लो। अरे क्या भाभी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसे निकलोगी। ठीक है, अभी तो आप चले जाओ, कल मैं आपको कुछ गिफ्ट लाके दे दूंगा, अच्छा वाला। अभी आप चुपचाप चली जाओ और रीना को कोई डाउट भी ना हो। ये हुई ना बात मेरे अच्छे वाले देवर जी, एंजॉय कीजिए, मैं चलती हूँ। फिर सीमा वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद रीना वापस आती है, संतोष को काफी परेशान देखती है। अरे क्या हुआ जी, आप काफी परेशान नजर आ रहे, क्या हो गया? जाने से तो पहले काफी रोमांटिक बन रहे थे, और अभी क्या हो गया? अरे कुछ नहीं रीना, जस्ट सो जाओ, ऐसे ही ठीक नहीं लग रहा है। दूसरी रोज सीमा अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी संतोष आता है सीमा के लिए एक गिफ्ट लेकर। ये देखकर सीमा काफी खुश हो जाती है। अरे देवर जी, आइए आइए आइए, आप ही का तो इंतजार कर रही थी। ये लीजिए भाभी, आपका गिफ्ट, और अपना मुंह बंद रखिएगा। अरे हाँ, जरूर बंद रखूंगी, लेकिन तब तक जब तक ये गिफ्ट मुझे पसंद आता रहेगा। जिस दिन पसंद नहीं आया मैं आपको कह दूंगी, फिर दूसरा चाहिए होगा। संतोष वहाँ से चला जाता है और गिफ्ट पाकर सीमा काफी खुश हो जाती है। अरे ये हुई ना बात, मेरे हाथ लगा खजाना। अब इस खजाने से मैं धीरे धीरे खूब सारा अपना शौक पूरा करूंगी। अब ऐसे ही वक्त बीतने लगता है। अब जब भी सीमा को कुछ चाहिए होता है, वो अपने देवर जी को कह देती है और उसके देवर तुरंत लाके उसे गिफ्ट के तौर पर वो दे देते हैं, और सीमा वो गिफ्ट पाकर काफी खुश हो जाती है। सीमा की लाइफ तो खुशी खुशी बीतने लगती है। अब ऐसे ही समय बीतते हैं। एक रोज संतोष काफी परेशान हो रहा था, अपने भाभी के बर्ताव से काफी परेशान हो चुका था। जब भी वो कुछ भी मांगती, संतोष को वो पूरा करना पड़ता था। संतोष ये सोच सोच कर पागल सा हुआ जा रहा था। तभी उसकी बीबी कमरे में आती है, संतोष को परेशान देख पूछती है, अरे संतोष जी, क्या हो गया? आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, आप काफी परेशान रहते हैं, क्या हो गया आपको? अरे रीना, क्या बताऊं, फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या करूँ या क्या ना करूँ। इसी में मैं काफी परेशान होने लगा हूँ, कहीं कोई गलत फैसला ना हो जाए। अरे संतोष जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आपका कोई फैसला गलत हो ही नहीं सकता। आप अपने दिल पर हाथ रखिए और कोई एक फैसला कीजिए, देखिएगा वो सही होगा। अंत तक संतोष एक फैसला करता है और पूजा को एक कॉफी शॉप में बुलाता है। अरे पूजा, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। हाँ संतोष, मुझे भी कुछ बताना है। क्या? बताओ पहले तुम, फिर मैं बताता हूँ। संतोष, हम इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ा सकते, मेरी शादी तय हो गई है। पापा हमारे रिश्ते को मानने से इनकार कर दिए और मेरी दूसरी जगह शादी तय कर दिए। अब मैं वही शादी करने जा रही हूँ, तो मुझे भुला देना हो सके तो। हाँ पूजा, सही कह रही हो तुम, यही एक रास्ता है। शायद ऊपर वाले को भी हमारा मिलना पसंद नहीं था, इसीलिए तो आज हम दोनों दो राह पे खड़े हैं। अब तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते। वैसे संतोष, तुम क्या कहना चाहते थे? छोड़ो ना पूजा, अब रिश्ता ही नहीं रहा तो और बोल के क्या फायदा। चलो अब मैं चलता हूँ। ये कहते हुए संतोष वहाँ से आ जाता है। दूसरी सुबह सीमा अपने कमरे में थी, संतोष आता है। अरे भाभी, भाभी। अरे देवर जी, आइए आइए, आप ही का तो इंतजार रहता है मुझे, लेकिन आज आप खाली हाथ आ रहे, ऐसे कैसे चलेगा जी? अरे भाभी, अब से यही चलेगा, आज के बाद मैं आपको कोई भी गिफ्ट नहीं दूंगा और ना ही कुछ। क्या? ये क्या कह रहे हैं? इसका मतलब वीडियो दिखानी पड़ेगी क्या? अरे भाभी, जिस